कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के काफी क्वेश्चन और काफी न्यूमेरिकल्स आपको पहले भी करवा दिए। अब थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हम पकड़ते हैं। सपोज सबसे पहला केस लेते हैं हम कनेक्टिंग वायर और पोटेंशियल मेथड का। आप ये ध्यान रखिए पुत्र, कैपेसिटर और रेजिस्टर्स के अंदर कंसेप्ट सेम रहता है, सिर्फ फॉर्मूला अपने अपने हिसाब से डिफर कर जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब लेट्स सपोज आपके पास ये एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर आपको 4 वायर्स दी गई हैं। मैंने सपोज नाम लिया 1 2 3 और 4। यहाँ पे दो रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी हर एक वायर में। और ये जो ओम टाइप डायग्राम बनाया है, इसका मतलब होता है कि 2 वायर्स एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, टच नहीं कर रही हैं। अब इनको इजी डायग्राम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एज्यूम करेंगे कि एक फिक्टिशियस बैटरी आपने कनेक्ट की इनके टर्मिनल्स के एंड के अक्रॉस, जिसकी वजह से एक एंड एक्वायर करेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरा नेगेटिव या फिर जीरो पोटेंशियल। ठीक है जी, तो ये V होगा तो ये 0 होगा। अब जहां तक आपको पता है कनेक्टिंग वायर के बीच में कोई भी करंट एलिमेंट ना आ रहा हो, वहां तक सेम ही पोटेंशियल कैरी होता है। लेकिन अगर बीच में रेजिस्टर आ गया, कैपेसिटर आ गया, इंडक्टर आ गया या कोई और सेल आ गया, तो वहां पे पोटेंशियल वेरी कर जाता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं पुत्र, यहाँ पे देखिए इधर और इधर तक कोई भी करंट एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल भी, यहाँ पे पोटेंशियल भी, सेम 0 इधर, सेम 0 इधर। अब हमने 2 टर्मिनल्स लिए A और B, जहाँ पे पोटेंशियल V और 0 है। अब एक एक वायर को पकड़ना है पुत्र, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वायर में रेजिस्टेंस R और R जो है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V और इधर 0, तो V और 0 के बीच में रखा। ऐसे ही सेकंड वायर V और 0 के बीच में, थर्ड वायर में V और 0 के बीच में, फोर्थ वायर में V और 0 के बीच में। अगर आप ध्यान से देखें और इनको ड्रॉ करेंगे बिटवीन V एंड 0, देन दे आर अज्यूम्ड टू बी इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। हालांकि ये दोनों आपस में सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, हाँ इनका जो फाइनल नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आपस में पैरेलल में होगा। तो अगर सीरीज में है तो R1 प्लस R2, तो वैल्यू आ गई यहाँ पे 2R, तो ये 2R 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 पैरेलल में है। अब अगर ये चारों पैरेलल में है तो इनका सिंपल फॉर्मूला आप लगाइए, या तो इस मेथड से फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए, या फिर सिंपल फॉर्मूला आपको बताया गया है कि अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू स्मॉल r हो तो उनको पैरेलल में जोड़ा जाए, तो फॉर्मूला रहता है R/n। तो यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू कितना होता है 2R, और कितने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 4, सो 2R/4। आप नेट वैल्यू निकालेंगे, इट इज R/2। तो एक अगला क्वेश्चन है पुत्र, यहाँ पे आपने एक वायर को सर्कुलर रूप में लिया है और सर्कुलर लूप के अंदर आपने 4 रेजिस्टर्स को इस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया, और आपको अगेन कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सॉल्व कीजिए। तो इस केस के अंदर आपने क्या अज्यूम करना था पुत्र, सबसे पहले जो 2 टर्मिनल्स जिसके अक्रॉस आपको नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, आपने वहां पे एक फिक्टिशियस बैटरी लगानी है, और उस फिक्टिशियस बैटरी का सपोज कर लेना एक एंड आपने जोड़ दिया A से, एक B से, तो यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल हो गया V, यहाँ पे हो गया 0। अब A से जैसे ही मैं आगे चला, बीच में करंट एलिमेंट आ गया, यानी कि सेम पोटेंशियल कैरी नहीं होगा। चलो यहाँ पे इसको छोड़ दिया, फिर हम चले गए B पे, फिर B से वायर चलती गई, जहां पे ही जॉइंट मिला वहां पे पोटेंशियल 0 लिख दिया, फिर आगे, क्योंकि कोई और करंट एलिमेंट था नहीं। अब ये खत्म हो गया पुत्र। इन चारों रेजिस्टेंस के एक एक एंड के अक्रॉस आपको पोटेंशियल पता लग गया, तो दूसरे एंड के अक्रॉस कैलकुलेट करने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, या तो आप कोई कॉमन एंड ढूंढिए जहां पे चारों या तीनों या एटलीस्ट कम से कम 2 रेजिस्टेंस कॉमन ज्वाइन हो रहे हो। यहाँ पे लकीली चारों ज्वाइन हो रहे हैं बीच में, सेंटर में। तो मैंने वहां पे एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे पोटेंशियल है सपोज X, पोटेंशियल है X, यानी कि अब 3 पोटेंशियल मिल गए मेरे को, 0 V और X। V और 0 के बीच में ही X लिया आपने। अब एक एक करके रेजिस्टर्स पकड़िएगा। सबसे पहले ये वाला पकड़िए पुत्र, ये वाला देखो, ये इधर पोटेंशियल V है, इधर X है, तो ये रहा वो V और X के बीच में। अब सेकंड रेजिस्टेंस पकड़िए, ये वाला, लेट्स सपोज ये इधर X है, इधर 0, सपोज वो ये रहा, 2 टिक मारता हूं, ये वाला X और 0। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, इधर X इधर 0, ये मैंने 3 टिक मार दिए पुत्र, तो ये रहा आपका X और 0 3 टिक वाला। उसके बाद फोर्थ वाला ये ले लीजिए, यहाँ पे ये देखिए इधर X फिर 0, तो भैया ये रहा वो X और 0। यानी कि यहाँ से आपको क्लियर पता लग गया है कि ये तीनों पैरेलल में हैं, ये इन तीनों के आंसर के साथ सीरीज में होगा। R अगर पैरेलल में तो R/3 है ना, R मूवी बन गई है तो, ठीक है जी। तो ये R/3, अब R/3 और R सीरीज में है, तो नेट आंसर आ गया 4R/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र, लेट्स सपोज आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल की दो आर्म्स में रेजिस्टेंस दे दिया और इन बिटवीन आप अगर इसको हटा दो, इन बिटवीन आपको 3 वायर के साथ 3 वर्टिसेस को कनेक्ट किया और उन तीनों वायर में रेजिस्टेंस R और R दिया और आपको कैलकुलेट करने का है रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। देखिए टर्मिनल A और B वर्टिसेस पे भी हो सकते हैं, ऑपोजिट वर्टिसेस, ये तो ऐसे ट्राइंगल ही है, तो एडजेसेंट पे भी हो सकते हैं, और या फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे वर्टिक्स A ले, सॉरी टर्मिनल A ले रहे हैं। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। तो इस केस के अंदर अगेन जो टर्मिनल्स A और B हैं उसके अक्रॉस आपने फिक्टिशियस बैटरी अज्यूम करनी है। सपोज यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ पे 0। अब क्या करें सर, अब क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें ना तो इससे आगे ना इससे आगे ना इससे आगे V जा रहा है और ना ही 0 इससे आगे और इससे आगे जा रहा है, क्यों, बीच में करंट एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हमने क्या किया, हमने फाइंड करना है एक ऐसा कॉमन पॉइंट जहां पे सारे रजिस्टर जुड़ रहे हैं या एटलीस्ट 2 तो जुड़ रहे हैं। तो आप देखिए इस रजिस्टर के अक्रॉस तो हो गया, इस रजिस्टर के अक्रॉस ये टर्मिनल है, इसके अक्रॉस भी है यानी कि एक एंड हो गया, इसके अक्रॉस ये, इसके अक्रॉस, यानी कि 2 हमारे पास टर्मिनल हो गए। अब कुछ बच्चे सपोज करेंगे कि यहाँ पे सर सपोज x ले लो और यहाँ पे y ले लो। अब देखते हैं कि क्या उनकी अजम्पशन सही है या गलत है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे x मान रहा हूं तो इस रजिस्टर के अक्रॉस इधर x और इधर 0, इधर x और इधर भी 0। ठीक है, अब इधर आओ पुत्र, तो ये वायर बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ, यानी कि y को मैं x लिख दूं फिर सिंपल, तो 2 मेरे को सपोज करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं कि सर मेरे पास 2 टर्मिनल्स थे, एक V वाला और एक 0 वाला, ठीक है जी। अब इसके बीच में कोई एक XC टर्मिनल आया पुत्र, Y आपने गायब कर दिया है क्योंकि Y इज इक्वल टू XC है, सेम कॉमन पोटेंशियल है। अब एक एक करके रेजिस्टेंस पकड़ो, ये वाला पकड़ो पुत्र, V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में, ठीक है जी। अब ये वाला पकड़ लीजिए, X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में, ये डैश वाला है, ये टिक वाला आ गया। अगला पकड़ो पुत्र ये वाला सर्कल वाला, ये V और X के बीच में है, ये रहा सपोज V और X के बीच में R सर्कल। अब कौन सा रह गया, ये रह गया, ये V और यहाँ पे भी Y की बजाय अब मैं X ही लिखूंगा, V और X के बीच में है, ये वाला भी V और X के बीच में, तो ये रहा पुत्र वो भी R। अब लास्ट वाला रह गया ये, तो ये X और 0 के बीच में है, X और 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये केस भी हो गया पुत्र। अब ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों का जो आंसर है वो सीरीज में है, उसका जो फाइनल आंसर होगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा। तो पुत्र इस केस के अंदर जैसे मैंने बताया दोनों पैरेलल में है तो इनका रेजिस्टेंस नेट R/2, ये दोनों पैरेलल में इनका रेजिस्टेंस नेट R/2। अब ये दोनों सीरीज में तो नेट रेजिस्टेंस R, जो दूसरा है उसको ऐसे चलाते चलो। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2। तो नेक्स्ट जो हमारे पास केस है वो है इनफाइनाइट लैडर या नेटवर्क टाइप रिएक्शंस का, जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टर्स जो हैं लैडर टाइप में कनेक्ट होंगे। इसके अलग अलग केस बनेंगे, जो हम सिंपल ले रहे हैं इसके अंदर आपने क्या करना है पुत्र, आपने आर वाले रेजिस्टर्स को इनफाइनाइटली लैडर के अंदर कनेक्ट किया और आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो पुत्र अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या मेथड है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप एज्यूम कर लीजिए कि जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बिटवीन A एंड B उसकी वैल्यू कुछ है। सपोज मैंने कैपिटल R लिया पुत्र, उसके बाद जो भी रिपीटिंग यूनिट्स हैं उनको फाइंड कीजिए। फाइंड करने के बाद इस केस में ये सारे रिपीटिंग यूनिट है, शुरुआत से रिपीटिंग यूनिट रिपीट होने शुरू हो गए। कई क्वेश्चंस में शुरुआत में ना होके हो सकता है फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर से शुरू हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से शुरू हो रहे हैं आपने वहां से फाइंड करना है और उसके पहले रिपीटिंग यूनिट को छोड़ देना है। सपोज पहले रिपीटिंग यूनिट को छोड़ देना है और उसके बाद बाकी सारा को इकट्ठा कर देना है। तो लेट सपोज ये टोटल रेजिस्टेंस इस सारे का था कैपिटल R पुत्र, और ये आपने एक निकाल लिया है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना माना जाएगा। आप एज्यूम करते हो कि सर टोटल का R था, इसमें से एक निकाल दे तो R-1 रख लो। नहीं पुत्र, यहाँ गलती होती है। जैसा कि आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, बिल लिखा होता है 999 लेकिन लेते वो 1000 ही है, तो 1000 के सामने 1 रुपया नेग्लिजिबल हो जाता है। तो उसी तरह
इनफाइनाइट वैल्यू के सामने, कैपिटल आर के सामने एक जो छोड़ा है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि इस पूरे का, लाल पेन वाले का, इस पूरे का भी आप रेजिस्टेंस क्या ले सकते हो, 1000 का मतलब वही वैल्यू जो आपने एज्यूम करी है, यानी कि कैपिटल आर। ये रहा रेड वाला कैपिटल आर। उसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल आर ये वाले देखिए कैसे हैं पैरेलल में, तो नेट वैल्यू आएगी कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब ये दोनों पुत्र सीरीज में, तो नेट आर इक्विवेलेंट आ गया जी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाय आर प्लस आर, यानी कि R1 प्लस R2। अब पुत्र इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये आर इक्विवेलेंट आपने क्या एज्यूम किया है, नेट रेजिस्टेंस क्या आपने एज्यूम किया, सपोज ये आर ही दिया सर, तो इसको सॉल्व करो पुत्र, आर इंटू आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है जी, अब इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये भी खुल जाएगा, आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, मतलब इस वैल्यू आपको कैपिटल आर चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कैपिटल आर चाहिए, तो कैपिटल आर स्क्वायर, एक आर कट गया, ये इधर जाएगा जी माइनस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस, सॉरी प्लस का इधर जाके माइनस होगा, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये चाहिए तो इसको मैंने आगे रख लिया, ये x हो गया आपका। ठीक है पुत्र, तो यहाँ पे अब आप फॉर्मूला लगाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब उत्तर यहाँ पे b और क्या क्या होगा a वो एज्यूम कर लो, तो ये याद कीजिए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन याद है आपको, तो ये आपका x है पुत्र, ये वाला, ठीक है ना, इसके आगे जो टर्म्स होंगी वो a b c होंगी, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो पुत्र ये आगे कैसे सॉल्व होगा, अगर आपको दिक्कत है समझने में, आप इसको सिंपल इक्वेशन बनाइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको ये इक्वेशन इजीली कंपेयर हो जाएगी, तो यहां पे आप चलेंगे, सो इस हिसाब से r इजिकल टू माइनस बी कितना है यहाँ पे हमारे पास, माइनस आर, माइनस स्मॉल आर पुत्र, क्योंकि ये जो है ये आपके x टर्म्स हैं जो आपने फाइंड आउट करनी है। मैं फिर कह रहा हूं, इन दैट केस माइनस आर लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस स्मॉल आर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4, a इसके आगे 1 है और c कितना है पुत्र, माइनस आर स्क्वायर, वो वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब सॉल्व किया तो r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5r स्क्वायर बाय 2, इसके बाद मैं यहाँ पे ले आया, तो यहां से r स्क्वायर का एक r बाहर आ गया, तो r कॉमन लोगे तो r इंटू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2। अब ध्यान रखिए r नेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इन दैट केस तो आपने माइनस वाला छोड़ दिया, सिर्फ प्लस वाला रखा, तो आपका फाइनल आंसर आया r नेट इक्वल टू r 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2।